पंचाध्याया वयवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवेमा वीरम्। चर्चा अपनी पंचाध्यायी ग्रंथ के माध्यम से अभी वस्तु स्वरूप को समझने की चल रही है। पहले अध्याय में वस्तु स्वरूप अर्थात द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उसका जो है अनेकांत दृष्टि से निरूपण किया जाता है शास्त्रों में, इन सारी बातों को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर प्रथम अध्याय के प्रारंभ में द्रव्य सामान्य द्रव्य विशेष इसकी चर्चा चल रही है। द्रव्य सामान्य में उसकी अभेदता आदि को सिद्ध किया, फिर द्रव्य विशेष में उसी को भेद करके गुण पर्याय अथवा उत्पाद व ध्रुव के माध्यम से उसकी सिद्धि यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ तक अपन अभी 98, 99, 100 श्लोक तक आ चुके थे। यहाँ बीच में शिष्य की शंका थी, 100 कौन सी शंका थी अपने 97 नंबर के श्लोक में कि गुण पर्याय जो द्रव्य का लक्षण बतलाया और फिर इसके बाद उत्पाद व ध्रुव भी द्रव्य का लक्षण बतलाया, तो ये दो लक्षण बताना आपका योग्य नहीं समझ में आता हमें। एक ही लक्षण काफ़ी था। तो उसके समाधान के रूप में यहाँ पर अभी जो है समाधान किया जा रहा है कि ये दोनों लक्षण वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते हैं, मात्र इसमें विवक्षा भेद है। और इन दोनों लक्षणों को अगर ना कहा जाए तो लोगों को भ्रांति हो सकती है। वस्तु स्वरूप में जो है अनेक प्रकार की जीवों को जो है समझने में विपरीतता आदि खड़ी हो सकती है। इसलिए ये दोनों लक्षण द्रव्य की समझना जरूरी है। इसलिए उसमें उसकी सिद्धि कर रहे हैं कि इन दोनों लक्षणों को बताना क्यों जरूरी है। तो ये बतलाया था यहाँ पर कि द्रव्य सामान्य रूप से द्रव्य अभेद है, एक है, सत है, अनादि निधन है, आदि आदि इसको सिद्ध किया। अब उसी द्रव्य को जो है वो गुण पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य द्वैरूप दिखाई देता है, गुण पर्यायमय दिखाई देता है। अब वो जो गुण पर्याय हैं वो तीन रूप में भी अपने लिए समझना चाहिए कि जो पर्याय है उसको उत्पाद व्यय के रूप में देखा जाता है और जो गुण है उसके लिए ध्रुव के रूप में देखा जाता है। इसलिए गुण पर्याय सामान्य है और उत्पाद व ध्रुव उसी के विशेष समझने चाहिए। गुण पर्यायों के लक्षण समझना चाहिए। गुण का लक्षण है ध्रुवपना और पर्याय का लक्षण है उत्पाद व्ययपना। ये बात यहाँ पर ने अभी 100 नंबर तक के श्लोक तक अपन ने समझी। अभी 2 श्लोक इसके संबंध में और बाकी हैं। तो यहाँ पर 100 नंबर के श्लोक में अपन ने पढ़ा था कि गुण लक्ष्य है, ध्रुव उसका लक्षण है। इसलिए यहाँ पर लक्ष्य को साध्य बनाया जाता है और लक्षण को साधन बनाया जाता है। भावार्थ में दिया, गुणों का ध्रुव लक्षण करने से गुणों में नित्यता भली भांति सिद्ध हो जाती है। अब 101 नंबर का श्लोक। पर्यायाणामे किल भंगोत्पाद द्वयस्य वा व्याप्तिः इत्युक्ते पर्ययवद द्रव्यं सृष्टिस्यात्मकं वा स्यात्। पर्यायों के नियम से उत्पाद और व्यय के साथ व्याप्ति है, अर्थात पर्याय के कहने से व्याप्ति नहीं, पर्याय के कहने से उत्पत्ति
और विनाश का बोध होता है, इसलिए पर्याय वाला द्रव्य है। ऐसा कहने से उत्पाद व्यय वाला द्रव्य सिद्ध होता है। भावार्थ, वस्तु में होने वाले अवस्था भेद को उत्पाद व्यय कहते हैं। अवस्था नाम पर्याय का है। पर्यायों से अनित्यता सिद्ध करने के लिए ही द्रव्य को उत्पाद व्ययवान कहा है। तो यहाँ पर ये बतलाया कि भाई जब अपन विशेषों में भी विशेष उसके भेद समझते जाते हैं तो ही वस्तु स्पष्ट रूप से भाषित होती है, क्योंकि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। जब तक आप सामान्य को समझने के लिए उसके विशेषों को नहीं समझोगे तब तक आपको जो है भ्रांति हो सकती है। आप वस्तु को सर्वथा उसी सामान्य रूप ही मान सकते हो एकांत से, जबकि वो सामान्य विशेषों को लिए हुए होता है। ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए दोनों प्रकार से माने जो वस्तु का सामान्य लक्षण है और वस्तु की ये सब फिर उसी के विशेष है, तो ये उसी विशेषों के विशेष होते हुए वस्तु जो है भेद प्रभेद रूप होती जाती। अब फिर उन पर्यायों के अपने लिए जब जीव की दृष्टि से विचार करते हैं तो अभी अपन ने उत्पाद व्यय कह दिया। अब उन्हीं पर्यायों के फिर शुद्ध अशुद्ध पर्णमन होते हैं, एक देश शुद्ध, पूर्ण शुद्ध आदि आदि पर्णमन होते हैं। तो फिर वो भेद भी समझना। अकेले अपन ने पर्याय को सामान्य रूप से देख मान लिया कि उत्पाद व्यय ही पर्याय का लक्षण है, परंतु साथ में अब उसमें जो है जो अपने लिए पर्णमन होते हैं तो उनके पर्णमन में भी फिर जो अविभागी प्रतिच्छेदों की हीनाधिकता होती है, उसके कारण से उसमें शुद्धता अशुद्धता भी खड़ी होती है। तो जब तक फिर उसकी अपन को अविभागी प्रतिच्छेदों की इस प्रकार के जो ही प्रगटता हीनाधिकता आदि जब तक उसका स्वरूप नहीं समझेंगी, अन्यथापन आदि नहीं समझेंगी, तो फिर पर्यायों की विपरीतता नहीं समझेंगी। माने उसके पर्याय के जो औदिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव रूप पर्णमन होते हैं, फिर वो भ्रांति खड़ी हो जाएगी। तो फिर उसके भेद और समझना जरूरी है। तो फिर इसलिए अविभागी प्रतिच्छेद आदि के माध्यम से भी उन पर्यायों का पर्णमन आदि समझना कि वो जो है उन पर्यायों में पर जो पर्णमन होता है वो पर्णमन शुद्ध अशुद्ध भी होता है दो द्रव्यों में। माने जैसे पुद्गल और जीव की पर्यायों में शुद्ध अशुद्ध पर्णमन होता है। अब उसमें भी फिर अपने लिए हीनाधिक रूप पर्णमन होता है। तो अब उस पर्णमन का भी भेद प्रभेद समझना जरूरी है। क्यों कि संसार और मोक्ष की सिद्धि तो उन पर्यायों के पर्णमन के स्वरूप को समझने से होती है, और उसको नहीं समझेंगे और अपन ने द्रव्य को अकेला मात्र ध्रुव रूप ही एक रूप मान लिया और पर्यायों की दृष्टि से अपन ने उसकी शुद्धता अशुद्धता नहीं समझी, तो गुणस्थान प्रमाण शुद्धि करके जीव मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता है। इसलिए आगे आगे अपन को इन सारे भेद प्रभेदों को समझना बहुत जरूरी है, और ये नहीं समझोगे तो अपन क्या कहलाएंगे, फिर अपने लिए स्थूलाभास हो जाएंगे अपन, और या फिर अपन को सूक्ष्म पने का पूरा बोध नहीं हो और अपन उसको जो है नहीं समझेंगे तो सूक्ष्माभास बन जाएंगे। माने जो अपन को स्थूल रूप में सूक्ष्म माने जो समझने के लिए बतलाए और उसके सूक्ष्म है, अगर भी नहीं समझेंगे तो फिर अपन उसका भी भ्रांति हो जाएगी। इसलिए जो है माने जैसे मान लीजिए द्रव्यान योग में और चरणान योग में जो स्थूल कथन किए जाते हैं और अपन ने उतनी ही पर्यायों के पर्णमन को मान लिया, और कर्णान योग संबंधी जो सूक्ष्म पर्णमन बतलाए जो केवल ज्ञान गम में, अगर उसको स्वीकार नहीं किया तो फिर क्या होगा कि सूक्ष्माभास हो जाएंगे अपन। सही बात। बहुत स्थूलता में तुमने संतुष्टि कर ली और आपने जो है वस्तु स्वरूप नहीं समझा। इसलिए आचार्यों ने अपन को ये चारों अनुयोगों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का जो निरूपण किया है वो पूरा का पूरा समझना जरूरी है। कहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात चल रही है, कहाँ वस्तु स्वतंत्रता की बात चल रही है, कहाँ द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है, कहाँ पर्याय स्वभाव की बात चल रही है, कहाँ पर्याय में भी उसकी हीनाधिकता रूप उसकी और भेद प्रभेद जो अविभागी प्रतिच्छेदों का पर्णमन है उसके आधार से बात चल रही है। अब ये पूरा ज्ञान नहीं हो तो बहुत भ्रम खड़े होते हैं जीवों को। जितने मतांतर खड़े होते हैं ये मात्र अपने लिए बहुत स्थूल बुद्धि से समझ करके
और अपने को समझदार मान लेने वालों के माध्यम से, और वे नेता बन जाएं, उनको पूरा ज्ञान नहीं हो, टोडरमल जी जैसे, और विद्वत्ता के नाम पे 2 4 8 15 दिन के शिविर अटेंड किए और प्रवचनकर्ता बन गए, और फिर मनमाने तरीके से जो कुछ भी उनने जितने में समझ लो उतने में ही उपदेश देने लगे, और वे प्रमुख जो है फिर समाज के बन गए। अथवा जिनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है, पैसों आदि की दम पे उनके लिए समाज के प्रमुख बना दिए, धर्म के प्रमुख हो गए ठेकेदार भी, और उनको धर्म को ज्ञान नहीं है कछु। अब भी अपनी नेतागिरी करेंगे अपने हिसाब से, उसमें दुकानदारी हिसाब से सोचेंगे भी कि मंदिर के लिए आमदनी किससे ज़्यादा है, उनकी प्रमुखता करेंगे, मान सम्मान की प्रमुखता करेंगे और पदों की मुख्यता करेंगे। वस्तु स्वरूप समझने समझाने की, आत्म कल्याण की मुख्यता होगी नहीं उसमें, तो फिर समाज में सारे झगड़े खड़े होंगे, यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर धर्म का ज्ञान नहीं और धर्म का नेतृत्व सौंप दिया तो क्या होगा उनको, नाश होगा। और ऐसे ही जो है इधर जो है जो धर्म के नेता है, जितने भी तुम्हारे साधु संत हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, त्यागी वृत्ति हैं, विद्वान हैं, अगर इनको पूरा धर्म का यथार्थ जो चारवनियों का ज्ञान है, आचार्यों का मंतव्य है, वो अगर नहीं समझेंगे और अगर उनके लिए नेतृत्व प्राप्त हो जाएगा, तो आज जो अपन देख रहे हैं दशा किसी से छुपी नहीं है, पूरी समाज की, पूरे लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है। सब अपने अपने हिसाब से नेतागिरी करके और अपने अपने खंड खंड करके एक दूसरे की निंदा में, एक दूसरे से आपस में लड़ने झगड़ने लगे। वस्तु स्वरूप और प्रमाण एक ही बात कही है। देखो, प्रमाण साधन है, वस्तु स्वरूप साध्य है। अच्छा, प्रमाण के द्वारा वस्तु स्वरूप को जाना जाता है, अपन ने पढ़ा, और प्रमाण तो पूरा है, पर जब व्यवहार में समझना है तो प्रमाण नहीं अधिगमा है। प्रमाण और नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जाना जाता है, तो प्रमाण नए साधन है और वस्तु स्वरूप साध्य है। तो जब तक आप कि ये जो बात है, ये आप विवक्षाओं के बिना आप पूरा निरूपण ही नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए आपको पूरी की पूरी ये सारी बातें गंभीरता से समझकर जीवन में जब प्रयोग करेंगे तो ही अपना हित और दूसरों का हित साधने में निमित्त बन पाएंगे। और अगर अपन ने ना तो अपन ने समझा, ना अपन प्रयोजन साधने के मार्ग पर चल रहे, और अपन मात्र बाहर में कसाय बसात और नेतागिरी आदि करने लग गए, तो अपनी और दूसरों की दुर्दशा होगी, बगैर रहेगी नहीं। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी का कर्तव्य है कि बहुत गंभीरता से जिनवाणी के मार्ग में यहाँ आकर और धैर्य से पहले विषय को पूरा समझा जाए, समझ करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके प्रयोग किया जाए। और चूंकि आज वर्तमान में पूर्ण सिद्ध दशा प्राप्त करने की विधि नहीं बने, सामर्थ्य नहीं है जीवों में, तो अब जितना अपन कर सकते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा पूरे की, भावना पूरे की, और अपन जितना कर सकते उतना करते हुए, और अपने को ऐसा नहीं माने कि हम सर्वज्ञ बन गए, ऐसा दंभ करके नहीं चले। अपन अपने को लघु समझ करके कि भैया अभी हम बहुत नीची भूमिका में हैं और अभी हम जितना जानते हैं उस हिसाब से बता रहे, इसमें अगर आगे कोई भी अगर गलती हो तो और आगे ज्ञानियों से, आचार्यों से समझना, शास्त्रों से समझना, इसमें आप संतुष्ट मत हो जाना। ऐसा वो बराबर अपने अंदर लघुता का भाव रखकर, वन पढ़ते लघु थी तथा प्रमाद थे, शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार, उनसे विनती कर रहे, हे बुद्धिमान लोगों, अगर कहीं हमसे गलती हो तो हम ये नहीं कह रहे कि उसको तुम मान लेना, उसका सुधार करके और फिर अपना स्वाध्याय करना, अपना हित साधना। तो ये सब बातें अपन को यहाँ समझने लायक हैं। तो यहाँ ये बतला रहे कि पर्याय में परिणमन होता है, उसमें परिणमन में हीनाधिकता आदि भी होती है। ये सारी चीजें आगे क्रम से अभी माने विस्तार में चलेगा। अभी ये सारे गुणस्थान आ जाएंगे। हाँ, ये सारे गुणस्थान हीनाधिकता आदि के परिणमन में, विपरीतता आदि के परिणमन में सारे के सारे ये गुणस्थान खड़े होंगे। तो इन सब बातों को अपन को बहुत गंभीरता से समझना। मात्र सामान्य रूप से अपन ने द्रव्यान योग से अथवा चरणान योग से मोटी मोटी बातें, बाहर की निमित्त नैमित्तिक संबंध की क्रियाएं समझ लीं, और अंदर को वो गुणस्थान बनते अंदर के
स्वरूप के आश्रय से। अब वे तो समझे नहीं, और बाहर में अपन जो ज्ञानियों का आचरण होता है वो आचरण ओढ़ लिया और मानने लग गए कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, तो समस्या बहुत बड़ी होती। मूल तो अंदर से बाहर की स्थिति बनती है। देखो, चरणान योग के आधार से जब जीव, मैंने कर्णान योग के आधार से जीव जीता है, तो चरणान योग के आधार से आचरण संतुलित सम्यक होता है। और यदि अंदर से कर्णान योग के आधार से गुण स्थानों की शुद्धि आदि तो नहीं हुई, और चरणान योग के आधार से बाहर का बेस ओढ़ लिया, तो समस्याएं हैं। अनंतवार जीव ने ऐसा कर लिया, जो अपन बोलते हैं मुनि वृद्धार अनंतवार ग्रीव उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो मात्र बाहर का आचरण धर्म नहीं है, धर्म के साथ में बाहर का आचरण होता अवश्य है। मुनिराजों के बाहर में चरणानुयोग के आधार से संपूर्ण त्याग आदि होता है, परंतु बाहर से संपूर्ण त्याग आदि कर देने से मुनिराज का गुणस्थान नहीं हो जाता। अंदर से मुनिराज का गुणस्थान होने पर तो चरणानुयोग होगा ही होगा, परंतु बाहर का चरणानुयोग ले लेने से अंदर के गुणस्थान हो नहीं हो जरूरी नहीं। इसलिए ये संतुलन सम्यक दृष्टि ही समझती है, मिथ्या दृष्टि नहीं समझती। और फिर वो बाहर की खेच करती, उस बाहर की खेच में जीव जो लिखा कि अनंत बार जीव ने बाहर से धर्म मानकर अपने को सुखा डाला, देखा देखी धारे जो छीजे काया बाड़े रो। तो दूसरों की नकल करके बाहर से तुमने साधुपना तो ले लिया, परंतु अंदर से धर्म का मर्म, साधुता का मर्म जाना नहीं, तो बाहर में शरीर सूखता है, बीमारियां होती हैं, परेशानी होती है खेचातानी में, और संसार का रोग बढ़ता है, धर्म तो नहीं होता। जो मात्र दूसरों की देखा देखी कहने मात्र से बाहर का आचरण आदि धर्म का मार्ग में माने आ जाता है, और अंदर से उसके मर्म को नहीं समझता, तो कहते हैं फिर क्या होगा कि शारीरिक दृष्टि से बीमारियां खड़ी होंगी। आज जो अपन देखते हैं असंतुलित तरीके से जीने वाले, खेचातानी करने वाले ज्यादातर बीमार मिलेंगे आपको। इसलिए जो देखा देखी धारे जो छीजे काया, शरीर क्षीण होगा, बीमार होगा, परेशान होगे और संसार का रोग बढ़ेगा, इससे आत्मकल्याण होने वाला नहीं। इसलिए मात्र यहाँ देखा देखी वाला मार्ग नहीं है, यहाँ तो परीक्षा करके अनुभव करके चलने वाला मार्ग है। इसलिए ये अपन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस मार्ग में चलने वालों की, कि आपका जीवन इस शब्द को समझना बहुत जरूरी, पर्याय वाला द्रव्य। हाँ, तो ये अपन को जब तक अरे पर्याय वाला नहीं समझोगे तो संसार मोक्ष मार्ग कछु सिद्ध ही नहीं होता ना। और पर्याय में भी परिणमन अपन नहीं समझो कि किस गुण स्थान में कैसे कैसे परिणमन होते हैं, कैसी कसायों का भाव होता है, और ये सब चीजें अपन नहीं, उसमें कौन सी कसाय में कैसे भाव हो सकते हैं। चंचलन कसाय में बाहर की कोई जिम्मेदारी नहीं, आरंभ सारंभ के कोई कार्य नहीं, परिग्रह का कोई कार्य नहीं, और बाहर में इस प्रकार से यदवा तदवा बोलने का कोई कार्य नहीं। उसके जीवन में बहुत संतुलन आता है। जो आज अपन स्वच्छंदाचार पने का जीवन देख रहे हैं, जो चरणानुयोग का उल्लंघन करते हुए, वो तो द्रव्य बेस भी नहीं माना जाता। द्रव्य बेस में समितियों का पूरा विवेक उनके जीवन में होता है। उच्छृंखल बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, आदि आदि जो 5 समिति हैं, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा, आधार निक्षेपण, व्युत्सर्ग, ये पूरे उनके जीवन में सहज सावधानी बढ़ती है। और यदि बाहर में उच्छृंखलपना दिख रहा है, तो अभी तो उनके चरणानुयोग के आधार से भी सम्यक आचरण नहीं है। अंदर से गुण कर्णानुयोग के आधार से गुण स्थानों की तो बातें दूर है। और जिनको भय नहीं है स्वच्छंदाचार में, वे जीव तो वास्तव में आचार्य कहते हैं कि एक प्रकार से पापों से भी नहीं डर रहे, वे तो जो है दुर्गति के पात्र होने वाले हैं। इसलिए अपन को बहुत जिम्मेदारी इस पंचम काल की, चूंकि इस काल में सम्यक दृष्टि पैदा होती नहीं है, और वास्तव में जो है इधर विरलता से कोई सम्यक दृष्टि बने
तो वर्तमान में चूंकि साथी साहब पुण्य लेके आते नहीं हैं तो उसकी दूसरे सुने, उसकी माने, ये जरूरी नहीं है। इसलिए इस काल में खतरों से खाली ये धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म का मार्ग तो चौथे काल में भी सारी समस्याएं थी में, तो क्यों कि वो मार्ग जो है संतुलन का है, अंतर का है, मात्र बाहर का मार्ग नहीं है। ऐसा अपन को ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत गंभीरता से समझने लायक हैं। तो ये 101 नंबर के श्लोक में ये बतलाया है कि पर्याय में परिणमन होता है, उसमें उत्पाद व्यय होता है, उसमें हीनाधिकता रूप विपरीतता रूप परिणमन होता है। ये सारी बातें अपन को समझना चाहिए। अब आगे देखिए 102 नंबर का श्लोक। लक्ष्य स्थानीया इति पर्यायः स्युः स्वभाववन्तश्च तेषां लक्षणमिव वा स्वभावम् इव वा पुनर्व्ययोत्पादम्। अर्थ, पर्याय लक्ष्य के स्थानापन्न है, स्थानापन्न है, हाँ डबल नाम, स्थानापन्न है, इसलिए वे एक प्रकार से स्वभाववान भी हैं। उन पर्यायों के लक्षण की तरह अथवा स्वभाव की तरह उत्पाद व्यय हैं। भावार्थ, गुण और पर्याय ये स्वभाववान या लक्ष्य स्थानीय हैं तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वभाव या लक्षण स्थानीय हैं। इस हिसाब से गुणों का स्वभाव या लक्षण द्रव्य तथा पर्यायों का स्वभाव या लक्षण उत्पाद और व्यय प्राप्त होता है। जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। देखो इसमें क्या है, ये भी आपको ये समझना है कि ये जो गुणों का लक्षण ध्रुव कहा जा रहा है, इसको भी भेद विवक्षा से कथनचित समझना। अभेद विवक्षा से तो गुण भी ध्रुव और उत्पाद व्यय रूप होते हैं। क्यों कि पर्याय अकेली भिन्न सर्वथा गुणों से और द्रव्य से भिन्न नहीं है। पर्याय कथनचित गुण और द्रव्य से अतद्भाव रूप भेद रूप है, कथनचित ये अतद अनन्य है, अन्य है, कथनचित अनन्य है। इसलिए कथनचित गुण पने से, सामान्य पने से ध्रुव और विशेष पने से उत्पाद व्यय रूप होता है। ऐसी पर्याय सामान्य रूप से अपन पर्याय को सामान्य कह दिया और पर्याय का विशेष हो गया उत्पाद व्यय, पर उत्पाद व्यय सामान्य हो गया, फिर उसमें हीनाधिकता रूप परिणमन हो गया विशेष। तो वो ये सब आगे 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 उसकी ओर भेद प्रभेद समझना। इसको भी एकांत से मत समझ के रह जाना कि ये कई बात हो गई। हाँ, विशेष में से विशेष, विशेष में से विशेष, विशेष में से विशेष आगे खड़े होते और फिर भी सब एक दृष्टि से एक अखंड आत्मा का ही परिणमन है। क्यों कि गुणों का परिणमन आत्मा का परिणमन, गुण पर्याय का परिणमन आत्मा का परिणमन। तो अभेद दृष्टि से वे सब आत्मा के ही परिणमन हैं। विशेष रूप से भेद आदि जितने भी हैं, सामान्य रूप से आत्मा को अपन एक रूप कहते हैं, नित्य कहते हैं, अभेद कहते हैं, सामान्य कहते हैं, और विशेष रूप से वही आत्मा विशेष रूप है, अनित्य रूप है, भेद रूप है। ये सब उसी के भेद हैं, वस्तु के ही बस सामान्य विशेषात्मक लक्षण है। फिर तो ये अपन ने आगे आगे उसके बताए, और फिर अगर उसको अपन जब अभेद रूप से कहा जाए तो वे द्रव्य का ही परिणमन है। जैसे मान लीजिए अपन ये देखते हैं कि शरीर में 8 अंग होते हैं, तो ये शरीर के 8 अंग हैं। फिर अंगों में भी प्रत्यंग होते हैं। तो जैसे हाथ बताया अपन ने शरीर का एक हिस्सा, अब हाथों में उंगलियां होती हैं, तो ये उंगलियां हाथों का विशेष हो गया, विशेष का विशेष हो गया। फिर उंगलियां सामान्य हो गई, उनमें पूरा हो गए, वे पूरा उस उंगलियों के विशेष हो गए। अब फिर जब अभेद दृष्टि से कहो कि चूंकि वो शरीर ही पूरा का पूरा, इस प्रकार से भेद प्रभेद आदि रूप परिणमन कर रहा है। तो ये सारे के सारे सर्वथापन नहीं समझना कि ये गुण ध्रुवई रूप होते हैं और पर्याय माने मात्र जो उत्पाद व्यय रूप होती, उनमें अपन को वो गुण भी कथनचित सामान्य विशेषात्मक हैं और पर्याय भी फिर सामान्य विशेषात्मक लगेंगे। जब अपन द्रव्य दृष्टि से पर्याय को देखो तो उसमें भी ध्रुवपना व्याप रहा है, क्योंकि उनमें भी तो गुणों का और द्रव्य का परिणमन हो रहा है, व्याप रहे हैं वो। इसलिए जो अपन सिद्ध पूजन में पढ़ते हैं
कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। तो अब अपन ने उस पर्याय में ही 3 रूप देखे। कितने रूप देखे? पर्याय अपन ने देखे ज्ञान की, ज्ञान माने गुण, ज्ञान क्या है? ज्ञान गुण है। तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, उसका नाम है पर्याय, और उसी में झांकता आत्म राम, उसी में द्रव्य आ गया। तो पर्याय में क्या है? अकेली पर्याय ही है, पर्याय में गुण नहीं है, पर्याय में द्रव्य नहीं है। ये तो देखने के तरीके हैं। इसलिए भेदाभेद रूप से पूरी वस्तु होती है। जब अभेद रूप से अपन देखते हैं तो पूरी वस्तु अभेद एक रूप दिखाई देती, नित्य दिखाई देती पूरी वस्तु। क्यों? कि कछु एक हिस्सा नित्य नहीं है और बाकी हिस्सा नित्य हो। सर्वांग से उसमें अपन को जब नित्यता देखना है तो पूरी वस्तु अखंड नित्य है। जैसे ये पंखा जो है जब खड़ा होगा तो कौन सा हिस्से से खड़ा होगा? पूरा पंखा ध्रुव रूप होगा कि कुछ हिस्सा ध्रुव रूप होगा? तो उसी पूरे पंखे में चलने का, मद्दा चलने का, तीव्र चलने का, रोकने का, और उसमें पंखे पने का, पूरे पंखे में ही ये तीनों धर्म विद्यमान है एक एक प्रदेश में। तो ये तो अपन को देखने का तरीका है वस्तु स्वरूप को। इसलिए वस्तु तीनों रूप अलग अलग नहीं है, भावात्मक रूप में। इसलिए प्रवचन सार जी की 101 गाथा में ये तीनों वस्तु के अंश हैं, और ये सर्वांग है वो अंश। ऐसा नहीं है कि कोई एक हिस्सा में ध्रुव बैठो है, एक हिस्सा में उत्पाद बैठो है, एक हिस्सा में व्यय बैठो। कितने ध्रुव है? पूरी वस्तु ध्रुव है, ध्रुवपने से देखा जाए। क्यों? कि गुण पूरे में व्याप्ते हैं। गुण किसे कहते हैं? संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में होते हैं। ध्रुवपना वो कहाँ है? अच्छा। और पर्याय किसे कहते हैं? गुणों का परिणाम किधर होता है? गुणों में। तो फिर वो वस्तु पूरी की पूरी उत्पाद में ध्रुव्यात्मक है कि कुछ कोई हिस्सा उसका ध्रुव है। तुम कहोगे एक प्रदेश भेद हो गए उसमें, पृथकत्व हो जाएगा। इसलिए भाई बहुत जिम्मेदारी से यहाँ वस्तु स्वरूप समझना है। जो भी कथन है उसमें भी सापेक्ष, अनेकांत में भी अनेकांत, उसमें भी एकांत मत पकड़ लेना। समझ रहे ना? ये सारे भेद अपन को समझना बहुत जरूरी है। अनेकांत को भी अगर सर्वथा अनेकांत मान लिया तो वही एकांत बन गया। अगर तुमने एक हिस्से को अकेला वो हिस्सा अलग ही कर दिया, उसमें अगर पूरी वस्तु को नहीं देखा। इसलिए अनेकांत में अपने लिए पूरे एक जो एक अनेकांत में जो एक अंश बताए हैं, उन सब में अंशी भी विद्यमान है, अकेले वो अंश ही नहीं है, पूरी वस्तु साथ में है। तो ये सारी बातें अपन को समझने के लिए अब इतना अपने पास टाइम हो, इतनी जिज्ञासा हो, समझाने वाला इतना मर्मज्ञ हो, और समझ करके फिर अपन भी उसकी गहराई समझें, और फिर उतावलीपन में बहुत जल्दी अपन नेता नहीं बनने की सोचें। सही बात। इस मनुष्य पर्याय में मान कसाय की प्रबलता है। जानता कुछ नहीं है और नेतागिरी करने खड़ा हो जाता है, डंडा लेके, पद लेकर के। ये पद दंडे हैं, समझे ना? फिर लिखा है क्या? ये जानवरों जैसे हाँकते हैं समाज को बरेदी बन करके, क्योंकि मूर्ख हैं वे, समझते तो है नहीं, तो बरेदी बन गए। अब वे बैल, हाँ, जानवरों की भांति बैल माने का। इसलिए भाई अगर आपको इस मनुष्य जीवन को बर्बाद नहीं करना है और अपना चतुर्गति परिवहन का अभाव करना है, तो आपको ये सारी बातें गंभीरता से ज्ञानियों की समझ करके और अपनी बुद्धि को बहुत व्यवस्थित करना चाहिए। बुद्धि को व्यवस्थित किए बिना और जीवन में उसका प्रयोग किए बिना दूसरों का कल्याण तो परमार्थ से कोई कर नहीं सकता, और दूसरों का कर्ता धर्ता तो परमार्थ से कोई है ही नहीं।
ये तो सहजता में अगर कोई जीवों की होनहार अच्छी है तो जैसे पहले समाज में जो मुखिया होते थे उन्हें समाज के लोग उनकी ऊंचाई को समझकर खुद चुनते थे कि भैया तुम्हारा नेतृत्व हमें चाहिए। आज तो जितने उच्छृंखल लोग हैं वे साम दाम दंड भेद करके नेता बनते हैं, चाहे देश के हों, चाहे समाज के हों और चाहे धर्म के हों। एकांत खड़ा हो जाता है। थोड़ा तो बता रहे। अब ज्यादा अगर ज्यादा बताएंगे तो फिर तुम अभी कहोगे कि भैया ये तो बहुत सूक्ष्म हो गया, बहुत सूक्ष्म हो गया। अरे अनेकांत में हमने बताया ना अभी कि जो एक हिस्से को अपन ने हिस्सा कहा है द्रव्य का, वो अकेला हिस्सा नहीं है। क्या पूरा? वो पूरा है, हिस्सा भी है और पूरी वस्तु भी है उसमें गर्भित। तो पूरी कोई अकेली पूरी वस्तु नहीं है, उसमें पूरी वस्तु भी व्याप रही है। उस अंश के माध्यम से पूरी वस्तु को भी अपन को देखना है। क्यों कि भाई अंश ऐसे मिल के वस्तु नहीं बनती। वे पूरे अंश जो है अखंड रूप से वस्तु में रहते हैं। अपन को तो समझने के लिए खंड है और वो व्यवहार से है भी वैसे, तभी वस्तु की सिद्धि होती है। अगर नहीं मानोगे तो अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर तुमने प्रदेशों को खंड व्यवहार से करके नहीं मानोगे तो प्रत्येक वस्तु एक प्रदेश ही सिद्ध हो जाएगी कि प्रदेश, उसमें प्रदेश होते ही नहीं है, खंड होते ही नहीं है, तो सब फिर एक ही प्रदेश होंगे। अब अपन कैसे जानेंगे कि ये वस्तु एक प्रदेशी है, ये वस्तु असंख्यात प्रदेशी है, ये वस्तु ये व्यवहार से तो खंड की है। परमार्थ से देखा जाए तो प्रदेशों में खंड होते ही नहीं है, परमार्थ से देखा जाए तो गुणों की खंड होती नहीं है। वस्तु में तो विशेषताएं हैं, तो अपन ने समझने के लिए ही तो उन गुणों की विशेषताओं के खंड कर करके बताए। पर ऐसे थोड़ी है कि वस्तु में से भी कोई विशेषताएं एक एक करके अलग रखी कहीं, वे तो पूरी वस्तु में व्याप रही। सही। इसलिए ये अपन को जितना भी कथन है वो सापेक्ष रूप से है, उसको निरपेक्ष लगा लिया। अगर तुमने जो है उस अंश को या उस व्यवहार को भी निरपेक्ष कर दिया तो वो अनेकांत नहीं रहा, वो एकांत बन गया। अगर उसको एक से नहीं जोड़ा उस अनेक को तो वो सर्वथा अनेकांत एकांत बन गया। अगर उस एक अनेक में एक नहीं देखा, इसलिए श्रीमद जी ने लिखा अनेकांत पण सम्यक एकांत एवा निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी नथी। अनेकांत भी एक अभेद वस्तु की सिद्धि करने के लिए है। वो अनेकांत उस वस्तु को मात्र खंड खंड करने के लिए ही नहीं है, उस खंड खंड से अखंड को समझने के लिए वो अनेकांत था। और तुमने अगर भी खंड ही खंड करके वस्तु समझी और खंड खंड ही वस्तु को मान ली तो वो अनेकांत भी एकांत बन गया। तो वो अभेद से जुड़ा हुआ अनेकांत होता है। अनेकांत सर्वथा अनेकांत ही रूप नहीं है, अलग अलग ही नहीं है। इसलिए कथनचित है, वो किसी अपेक्षा से भेद है, किसी अपेक्षा से वो अभेद है, किसी अपेक्षा से गुण नित्य है, किसी अपेक्षा से गुण अनित्य है। अब तुमने समझ ली नहीं, गुण तो नित्य ही होते हैं, द्रव्य तो नित्य ही होता है, द्रव्य तो ध्रुव ही होता है, ध्रुव 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 ध्रुव। वो विवक्षा है, उसमें प्रयोजन है, और तुमने विवक्षा प्रयोजन तो नहीं समझा और वस्तु स्वरूप ही सर्वथा मान लिया। और एकांत से सर्वथा तुमने अगर उसके वस्तु के खंड कर दिए, काय में ध्रुव के प्रदेश अलग मान लिए, पर्याय के प्रदेश अलग मान लिए, हो गया काम। तो ध्रुव अलग द्रव्य बन गया और अध्रुव अलग अलग द्रव्य बन गए, खंडित द्रव्य। इसलिए इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रत्येक जीव की है। उतावलेपन का काम, जल्दबाजी का काम, झूठी नेतागिरी का काम इस मार्ग में नहीं चलता। अभी सब कलश हैं। एक कलश क्या है? सारी कलश और सारी गाथाएं सब इसी को वस्तु स्वरूप सिद्ध करने के लिए, अकेले कहीं थोड़ी है। जब कोई खेच करने लगता है तो उसके खंडन वाला
कलश या गाथा बता करके कि भैया जो लिखो दूसरी बात, जो नहीं है ये कान से तुमने ये कई बात पकड़ ली है जो ये है सही। अकेली समय सार में 2 ही गाथाएं 3 ही गाथाएं नहीं है अकेली प्रवचन कर देखो। नहीं साहब वो तो नहीं, ना प्रमत्थ है ना प्रमत्थ है, बस एक ज्ञायक भाव है बस। और बाकी जी और ये गाथाएं आचार्य कुंद ने लिखी जी की खोल लिखी। तो ये जो है जो तथाकथित प्रवचन करता है, जो जहां जहां से उनने ये कई गाथा खोली और लोगों को भ्रमित करने वाली, उन्होंने एकांत से निरूपण करना चालू कर दिया। दूसरा पक्ष कि आत्मा में प्रमत्त अप्रमत्त पना। अब अपन बोल रहे हैं कि पहले तो द्रव्य 9 तत्व गतत प्रेपी, पहले तो जो सिद्ध करो ना कि 9 तत्वों में वो जाता भी है द्रव्य, जो तो सिद्ध नहीं करना। और 9 तत्वों में क्या है, 9 तत्व अलग है और एक जीव तत्व अलग है। अरे भाई वो विवक्षा है कि सामान्य विशेषों में जाते हुए भी अपने सामान्य पने को नहीं छोड़ता। जो प्योर माल आवे पचने न तुम पचा पे हो ना दूसरे पचा पे। तुम्हें घी पिला दें हम सीधो सीधो तो मर जाओगे। प्योर सोने के आभूषण, समझ गए। अपन को अभी पेवर माल पचाने की ताकत है नहीं है। अगर पेवर माल पचाने की ताकत होती तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। पेवर माल पचाना माने अपने द्रव्य स्वभाव को अंतर मुहूर्त में बिल्कुल धारा प्रवाह ध्यान करके और लीन होकर के परमात्मा बन जाना है। अभी पेवर माल नहीं पचा पाओगे तो ये व्यवहार काय के लाने लिखो आचार्य ने। 12वीं गाथा काय को लिखी कि कथनचित व्यवहार भी प्रयोजनमान है निचली भूमिका में रहने वालों को। सही है। कौन सी 12वीं गाथा? जाना हुआ व्यवहार नहीं प्रयोजन नहीं गाथा बोलो। व्यवहार और भूतत्व। अरे वो तो 11वीं हो गई ना। शुद्धा शुद्धा देशो। अरे हम जो बोल रहे हैं वो तुम अपनी देखे जो परम भाव हिंदी बोल रहे। क्या बोले? शुद्धा शुद्धा देशो नायब्बो परम भाव दर्शिहिम व्यवहार देश दापुण जीदू अपरमेठदा भावे। जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार प्रयोजनमान है। जो परम भाव में स्थित हो गए उनके लिए क्या है, परमार्थ ही उनके लिए प्रयोजनमान है। तो अपरम भाव होते है कि नहीं, कि परम भाव ही अकेले होते द्रव्य में है। परमत दशा आत्मा में होते है कि नहीं, और दशा होते आत्मा में कि नहीं, कि दशा रहते ही आत्मा रहता है। बहुत भ्रमणाएं हैं, जनता बेचारी भोली है, समझती कुछ नहीं है। और ऐसे यदवा तदवा जो नेतृत्व करने वाले हैं वे उनकी जो टोडरमल जी ने लिखा कि आधिक्य निश्चय का और निश्चय का उपदेश, उनकी दुर्गति करने वाले ये उपदेशक हैं सब। चलिए आगे बढ़िए, अपन पढ़ो इसको पूरा। भावार्थी तो पढ़ रहे हैं, पढ़ो। गुण और पर्याय ये स्वभाववान या लक्ष्य स्थानीय है। तो उत्पाद व्यय और ध्रुव ये स्वभाव का लक्षण स्थानीय है। इस हिसाब से गुणों का स्वभाव या लक्षण ध्रुव तथा पर्यायों का स्वभाव या लक्षण उत्पाद और व्यय प्राप्त होता है। जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं, और जिसके द्वारा वस्तु की पहचान की जाए उसे लक्षण कहते हैं। गुणों की मुख्य पहचान उनका सदा बने रहना है, और पर्यायों की मुख्य पहचान उनका उत्पन्न होते रहना और विनष्ट होते रहना है। इसी से यहाँ पर गुण और पर्याय को लक्ष्य और उत्पादादिक को उनका लक्षण कहा है। ये उत्पादादिक गुण और पर्यायों के स्वभाव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये उनके आत्मभूत धर्म हैं। देखो इसमें अनेकांत ये बनता है कि ये गुणों के लक्षण, ये गुणों के लक्षण ना हो कि गुणपने का लक्षण है।
ध्रुव काय का लक्षण है? गुणपने का, सामान गुण का लक्षण है ये, विशेष गुण का लक्षण नहीं है ये। सामान्य गुण, समझ रहे ना, ये विवक्षा है। तो ये जो सामान्य गुण का स्वरूप है वो ध्रुव है, और वही गुण विशेष पने से देखा जाए तो वही उत्पाद पर्याय रूप वर्णन करता है। तो पर्याय पने का लक्षण, यहाँ पर्याय पने का लक्षण उत्पाद व्यय है। पर्याय का, पर्याय तो ध्रुव नित्य भी है, क्योंकि आत्मा में क्या है, ये पर्याय सदा काल पाई जाती है। तो अब वो पर्याय पना माने उसका कार्य, पर्यायों में क्या होता है कि उत्पन्नमन होता रहता है निरंतर, तो उसके कार्य को बताना है। तो ये पर्याय का कार्य है। तो अपने लिए गुणों का कार्य, गुणों का कार्य क्या है? गुणों का कार्य जो मूल में एक रूप बने रहना है, वो गुण का कार्य एक रूप बने का है। परंतु वही गुण रूप एक रूप रह करके भी पर्याय पने से वही गुण परिणमनशील है। तो गुण नित्य रहते हुए बदलता है, सामान्य रूप होकर के विशेष रूप भी परिणमन करता है। और अगर तुमने गुण को सर्वथा, तो अभी होता परिणमन जी पर्याय कहाँ से आ जाएंगी, ये पर्याय कहाँ होंगी? बिना गुणों के परिणमन के वो गुण का गुणपना एक रूप रहता है, एक रूप रहते हुए भी वो गुण पर्याय पने से परिणमन करता है। तो अब अपन क्या है, जो भी कथन विवक्षा से कहा जा रहा है, यहाँ उसका एक दृष्टिकोण से, जैसे द्रव्य का स्वरूप एक दृष्टिकोण से ध्रुव कहा जा रहा है, एक दृष्टिकोण से गुण कहा जा रहा है, दूसरे दृष्टिकोण से उसी द्रव्य का लक्षण पर्याय कहा जा रहा है, दूसरे दृष्टिकोण से उसी द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय कहा जा रहा है। अकेला द्रव्य का लक्षण ध्रुव कहा जा रहा है क्या? भाई ये किसका लक्षण है? ये द्रव्य के ही लक्षण बताए जा रहे हैं। कौन से? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सद सद द्रव्य लक्षणम। तो ये किसका लक्षण है? द्रव्य के ही लक्षण है। ये द्रव्य के ही लक्षण बताए जा रहे हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये गुण पर्याय द्रव्य का ही लक्षण है, अकेला गुण द्रव्य का लक्षण नहीं है। अब अपन ने क्या कर लिया, हाँ द्रव्य का सामान्य लक्षण गुणपना है, ध्रुवपना है, पर विशेष लक्षण उत्पाद व्ययपना है, उसी द्रव्य के हिस्से हैं। अब ये एकांत पकड़ करके खींचने वाले लोग अपनी खुद की पैरों पर कुल्हाड़ी पटकते हैं और दूसरे लोगों को भी मारने के लिए तैयार कर देते। ये चीज नहीं पता पड़ी, इसलिए नहीं क्या वो तो गुण द्रव्य के साथ कहा जाएगा तो सामान्य बने, मैंने नहीं, द्रव्य का सामान्य लक्षण कहा जाएगा तो गुणपना रूप एक रूपपना, और जब उसी पर्याय, जब द्रव्य का लक्षण पर्याय रूप कहा जाएगा, अध्रुव रूप कहा जाएगा तो पर्याय लक्षण है उसका, और उसी का जो है पर्याय का लक्षण फिर उत्पाद व्यय कहा जाएगा, और उत्पाद व्यय भी हीनाधिकता कही जाएगी। अभी आगे आगे पूरा वर्णन चलना है वो तो, अभी सामान्य से तुमने मूल में समझ लिया अकेला थोड़ा और विस्तार में समझा नहीं, तो क्या होगा कि गए काम से। नहीं, कभी कभी बोलते बोलते अटक जाते थे, यहाँ पे हम ही फंस जाते थे। आज क्लियर हो गया। तो ये जो है, जब तक आपको इन सारी बातों का पूरा ज्ञान नहीं हो, और आप यदि आप खड़े हो जाओगे क्या नेतृत्व करने, तो नेताजी खुद ही नहीं जान रहे, नेताजी क्या बताएं, और फिर अगर दम मान होगा तो यदवा तदवा बता देंगे। जानते नहीं हैं तो विनम्रता से कहेंगे कि भैया इसका हमें पता नहीं है, हम शास्त्रों को पढ़ के अथवा किसी से पूछ के बताएंगे, पर यदवा तदवा नहीं बोलना। अगर यदवा तदवा बोल दोगे तो इतनी दुर्गति होगी कि सामान्य व्यक्ति की नहीं होती, और कभी निसल्ल नहीं हो पाओगे। श्रीमद जी ने एक इसका दृष्टांत दिया है। एक कोई श्वेतांबर साधु आचार्य बनकर के हजारों सैकड़ों शिष्यों को उपदेश देता रहा, और उसको पूरा वस्तु स्वरूप ज्ञान नहीं था। यदवा तदवा उसने उपदेश दिया, और जब श्रीमद जी के सानिध्य में आया तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। उसको समझ में आया कि हम तो अबे कछु नहीं है, बहुत गलत बोल रहे हैं, हम तो समझते नहीं है कुछ भी। श्रीमद जी ने एक श्लोक का अर्थ पूछा, उस श्लोक का अर्थ उसने बना ही नहीं, उस पर यदवा तदवा बताया क्या, उस श्लोक का अर्थ जो पूछा तो उस पर बना ही नहीं, यदवा तदवा अर्थ किया उस पर। श्रीमद जी ने जब उसका खुलासा किया, उसमें दिया था श्लोक में, उसका हिंदी बोल रहे हम, ज्ञानियों के सारे कार्य अफल होते हैं, निष्फल होते हैं, और अज्ञानियों के सारे कार्य सफल होते हैं।
ऐसा लिखा था उस श्लोक में संस्कृत में। तो उसने अर्थ किया कि ज्ञानियों के सारे कार्य सफल होते हैं, मतलब सफल अपन जानते हो, जैसे परीक्षा में सफल हो गए तो सफल हो गए माने क्या, पास हो जाना। तो ज्ञानियों के सारे कार्य सिद्ध होते हैं और अज्ञानी के सारे कार्य असिद्ध होते हैं। तो श्रीमद जी ने कहा कि भैया उसका ये अर्थ नहीं होता है, अज्ञानी के सारे कार्य सफल होते हैं का अर्थ होता है कि अज्ञानी कोई भी कार्य बिना फल की आकांक्षा के, सफल फल की आकांक्षा सहित करता है। क्या कहा, हमें काम मिलेगा, बिना प्रयोजन, बिना बाहर का अपना प्रयोजन साधे बिना अज्ञानी कोई कार्य नहीं करता। और ज्ञानी बिना फल की आकांक्षा से ही सारे कार्य करते हैं। उनको धर्म आराधना करने से कुछ नहीं चाहिए, निकांक्षित अंग है उनकी। वे तो सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए धर्म साधना करते हैं, वही उसके लिए फल है। बाहर का कुछ फल नहीं चाहिए। बाहर का फल चाहिए मतलब मिथ्या दृष्टि हो, तुमने धर्म समझे ही नहीं है तो उसका अर्थ तो ये होता है। अब उसकी समझ में आई कि अरे यार ये तो बहुत उल्टा हो गया। तो फिर कहा कि अब क्या करें हम, प्रायश्चित इसका। कहने लगे हम प्रायश्चित देंगे, तुम बताएंगे तो तुम स्वीकार कर लोगे। कहने लगे साहब बताओ क्या प्रायश्चित है। इसका प्रायश्चित ये है कि अभी तक तुमने जिन लोगों में उपदेश दिया है उन सारे लोगों में जाकर के कहो कि अभी तक हमने जो उपदेश दिया वो सब झूठ था, गलत था, उस उपदेश को नहीं मानना, और हम मूर्ख थे, हम समझदार नहीं थे। तो उसने है मालूम क्या जवाब दिया कि महाराज ये कार्य तो नहीं कर पाएंगे हम। अगर आप कहो कि पहाड़ पे जाके कूद के मर जाओ तो हम तैयार हैं, परंतु जिनमें हमने नेतागिरी करी, मान सम्मान झूठा पाया, अब वहाँ मूर्ख बन जाएं और वहाँ हीन बन जाएं, उनसे क्षमा मांगें और कहें कि हम गुरु लायक नहीं हैं, ये बस ये तो नहीं कर पाएंगे। तो बेटा तुम्हारा प्रायश्चित भी नहीं है। तुम कहो कि गलती तो कर इतनी बड़ी तुम एक माला फेल लेना, एक उपवास कर लेना, फलानी रस्सी छोड़ देना, ये उसका प्रायश्चित नहीं है। इतने लोग जो तुमने जिनको भ्रमित कर दिया, अब तुम उनको नहीं कहोगे तो उनकी क्या दशा हुई है। इस मनुष्य पर्याय में नीचे बनना बहुत मुश्किल है। सिर पे बैठने के लिए सब तैयार हैं, आचार्य बनने के लिए सब तैयार हैं, पर शिष्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए कबीरदास जी ने लिखा है कि जो को मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोई, और जब चेला से चेला मिले तब कछु होए सो होए। कबीरदास जानता है इस बात को। जितने मिले हमें सब गुरु घंटाल मिले, सिर पे बैठ भी तैयार हैं, कोई समझ भी चेला बनने तैयार नहीं है। चाहिए सम्यक ज्ञान बोलने की। अरे भाई अपनी मूर्खता स्वीकार करना ये मोक्ष मार्ग का पहला लक्षण है। सही बात कि हम कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं, बिल्कुल जीरो हैं अभी हम। सम्यक के बिना कोई मोक्ष मार्गी होता है क्या? विवक्षाएं समझता क्या? नेतागिरी करता है, झूठी उठ पटांग दम्बे से बोलता है। इसलिए लिखा है टोटा में कि बिना सम्यक के तो इस मार्ग का नेतृत्व या उपदेशक बनने का अधिकारी है ही नहीं कोई। कम से कम कहा है वो, कम से कम। मूल में तो श्रीमद जी ने कहा 13वें गुणस्थान वाले अनंत भगवान उपदेशक हैं, और अथवा पूर्ण निर्वृत्ति वाले मुनिराज वे उपदेशक हैं। बाकी कोई राजमार्ग का उपदेशक नहीं हो सकता। अपवाद मार्ग में तो कम से कम सम्यक दृष्टि हो गए, अगर वो श्रद्धान सम्यक होगा बस तो कम से कम दूसरों को श्रद्धानी तो बनाएगा। वो खुद ही गए, हमारी समझ में खुद ही नहीं आ रही, पता नहीं जो कहा है सही है कि गलत, तो वो अश्रद्धानी है, दूसरों का श्रद्धानी बनाएगा। इसलिए भाई बहुत मुश्किल है मिथ्यात्व में मूर्खता स्वीकार करके और समझने की जिज्ञासा रख के विनय पूर्वक शिष्य बन जाना। विद्या ददाति विनयम, बिना विनय के
अरे भाई, अपन देखते हैं कि जब रावण मारा गया था और रामचंद्र जी ने कहा भैया ये बहुत विद्यावान है, मारा नहीं गया था, अधमरा मारने की स्थिति में था, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि इससे कुछ शिक्षा ले लो, इससे कुछ विद्या सीख लो, इसके पास बहुत विद्याएं हैं। तो लक्ष्मण जी गए से उसके सिर के ऊपर बैठ के कहा कि कमाला ने बताओ साहब, कुछ आप जो जानते हो कुछ विद्याएं सिखाओ। मरवे के समय भी सिखाओ? नहीं, मरवे के समय पे भी सिखाओ थे, ऐसी नहीं है। अच्छा। तो रामचंद्र जी ने देखा कि सिर के सामने बैठ के चरणों में बैठो बेटा, तुम्हें विद्या सीखना है तो गुरु के सिर पे बैठ के सीखोगे। तो ये भारत जी बोलते थे कि तो हमारी गर्दन पकड़ के दबा के कहो बता रहा हो कि नहीं बता रहा है, तो हम गर्दन पकड़ के तुम्हें समझा पे हैं, गर्दन तुम्हारी दबा भी तैयार हो गए और हम मरा तो भाई तुम्हें क्या समझिए जाते बताओ है? हमारे चरणों में बैठो, विनय पूर्वक पूछो, तुम्हारी पात्रता हुई है, पानी नीचे की तरफ ढलत है, ऊपर की तरफ जात है का? ऐसा जब तक अंदर में भाव विनम्रता का नहीं हो, आज देखो सारे वे जितने शिष्य हैं वे उन गुरुओं के घंटाल, आज जितने श्रावक हैं वे सबको अपने हिसाब से चलावो चाहते। इसलिए समंत्र भद्राचार्य ने दिया है कि इस पंचम काल में जो आपका मत है उसकी हिरास का कारण तो काला कलरवा कलुषा सयोबा श्रोतु, श्रोताओं के कलुषित हृदय है, सांप्रदायिक बुद्धि है, कसायबान है, और बचना नयोबा प्रवक्तु, वक्ताओं को नयों का विवक्षाओं का ज्ञान नहीं है। आपका मत तो 3 लोक में एक छत्र होना चाहिए, इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ, इतना सम्यक है, पर आज आपके मत की ज्यादा सा उंगलियों पे गिनने वाले लोग नहीं दिख रहे। तो ये पंचम कली काल है, पहला तो निमित्त रूप में, फिर श्रोताओं के हृदय कलुषित हैं, सुनने वाले दुर्भाव पूर्वक सुनना चाहते, सांप्रदायिक बुद्धि से सुनना चाहते, अपनी कसाय से सुनना चाहते, अपनी कसाय का पोषण करवाना चाहते, कसाय को तोड़ने के लिए नहीं सुनना चाहते। ये आचार्य समंत्र भद्र भावी तीर्थंकर ने आज की वर्तमान की स्थिति को लिखा, युक्तानुशासन का श्लोक है ये। इसलिए भाई ये सारी बातें अपन को समझना चाहिए। इस भावार्थ को पूरा कर लो तो फिर से पढ़ लो इसको। गुण और पर्याय स्वभावान या लक्ष्य स्थानीय है तथा उत्पाद व्यय और ध्रुव्य स्वभाव का लक्षण स्थानीय है। इस हिसाब से गुणों का स्वभाव या लक्षण ध्रुव्य, पर्यायों का स्वभाव या लक्षण उत्पाद व्यय प्राप्त होता है। जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तु की पहचान की जाए उसे लक्षण कहते हैं। गुणों की मुख्य पहचान उनका सदा बने रहना है। तो गुणों की मुख्य पहचान माने उस गुणपने की पहचान। हाँ। यहाँ पर गुणों की पहचान माने गुणपने की पहचान। गुणपना सामान्य गुण, वो एक रूप रहता है, पर वही गुण पर्याय पने से अनेक रूप परिणमन करता है। क्यों कि पर्याय गुणों के परिणमन को ही कहते हैं। तुम अगर गुणों को सर्वथा ध्रुव मान लो तो ये एकांत हो जाएगा उसका। गुण पना, सामान्य पने से गुण एक रूप और विशेष पने से पर्याय पने से वो ही गुण परिणमनशील है। ये भी समझना, ये अनेकांत में एकांत नहीं समझ लेना, वो अनेकांत में भी अनेकांत है। पर्यायों की मुख्य पहचान उनका उत्पन्न होते रहना और विनष्ट होते रहना है। इसी से यहाँ पर गुण और पर्यायों को लक्ष्य और उत्पाद आदि को उनका लक्षण कहा है। ये उत्पाद आदि गुण और पर्यायों के स्वभाव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये उनके आत्मभूत धर्म हैं, अनात्मभूत। तो ये जो है अपन को देखो सारी विवक्षाएं सापेक्ष होती हैं, उस सापेक्षता में और भी जो मर्म छिपे होते हैं किसी अपेक्षा से कथन किया गया है, तो वो सर्वथा मत लगा लेना उसकी अपेक्षा। जो यहाँ बता रहे ना कि गुणों का लक्षण ध्रुव, सर्वथा नहीं लगा लेना। वो गुण पने से, सामान्य पने से गुण वो एक रूप रहता है, पर वो ही गुण विशेष पने से। इसी प्रकार पर्याय भी किसी सामान्य पने से वो पर्याय है और विशेष पने से उसमें परिणमन अनेक प्रकार का होता है। अकेला उत्पाद व्यय ही रूप नहीं होता है,
उत्पाद व्यय में भी, उसके अविभागी प्रतिषेधों में भी जो अंदर सूक्ष्म जो भेद है वो भी अपन को ज्ञान में रखना। उसमें हीनाधिक रूप में परिणमन होता है, ऐसे नहीं समझना। और पूर्व की पर्याय में जो उत्पाद हुआ है तो आगे की पर्याय में भी वो सामान उतना ही उत्पाद होता रहेगा, ऐसा नहीं समझना। उसमें जब तक अभी पूर्णता नहीं हुई, हाँ जब सिद्ध अवस्था हो जाएगी तो एक रूप परिणमन उनका प्रति समय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय होता रहेगा। परंतु संसार दशा में कहाँ निगूद की कित निगूद कित नार की कित अंच अज्ञान, आज धन्य मानुज भयो पायो जिन बर्थान। तो ये क्रम क्रम से उन पर्यायों में उनके अविभागी प्रतिषेधों की हीनाधिकता के कारण उन पर्यायों के परिणमन में भी बहुत भेद प्रभेद खड़े होते हैं। श्रद्धा गुण का परिणमन सामान्य से श्रद्धा रूप होता है, विशेष रूप से सम्यक और मिथ्या होता है। फिर उसमें मिथ्या परिणमन में भी हीनाधिकता बहुत होती है। एक गृहीत मिथ्या दृष्टि, एक सामान्य अगृहीत मिथ्या दृष्टि, एक जो है फिर उसमें निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी। फिर उस मिथ्यात्व में भी असंख्यातों प्रकार के अनंत प्रकार के भेद प्रभेद हो जाएंगे। तो उनका सारा ये अपन को उसके सब समझना, इस मर्म को अकेला मात्र एक ही नहीं समझना। मिथ्यात् सम्यक, सम्यक के भी भेद प्रभेद बहुत है। तो ये तीन तो कर्मों के आधार पर किए ही है, परंतु परिणमन के आधार पर उनकी समीचीनता को जो अपने लिए कौन सी निमित्त उपादान की चिट्ठी में विशुद्धता जहाँ से चालू होती है सामान्य रूप से वहाँ समीचीनता ली है उन्होंने। निगोज से वहाँ पर ऊर्ध्वता मोक्ष मार्ग खड़ा किया उनने। अभी ग्रंथि भेद वाला एक साथ वाला तुम, जैसे हम ज़्यादातर दृष्टांत देते हैं कि 33% से पास का मार्ग, ये तो बहुत स्थूल कथन है। सूक्ष्मता से तो जहाँ से एक एक नंबर आ रहा है वो पासिंग मार्क से, वो फेल के मार्क नहीं समझना। और जो पास हुआ है 33% वो सर्वथा नहीं हुआ है, 67% फेल है वो भी। वो सापेक्ष पास फेल की विवक्षा है वो। हाँ, इसलिए उसमें भी सूक्ष्मता से विचार करो तो जो 33% पास है वो 67% फेल है अभी। एक नंबर ही पास है। हाँ, एक नंबर आया तो वो पास का मार्क्स है। तो वो ऐसे ही जीव जब अपने स्वभाव की प्रकटता हो रही है तो वो समीचीनता है जीव की, मोक्ष मार्ग चालू हो गया वहां से। इन सारे भेद प्रभेदों को कौन समझे, और जब तक उसकी अभी इतनी सूक्ष्मता से विचार नहीं करेगा तब तक उसको कौन स्वीकार करे। वो क्या मोक्ष मार्ग निगोज से चालू हो गया, अरे वाह, अरे भाई है ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर नहीं होगा तो ऊपर कैसे उठेगा वो। इसलिए ऊर्ध्वता को लिए उनने मोक्ष मार्ग और अधोता को लिए संसार मार्ग। कि जितना जितना आत्मा के गुणों का विकास हो रहा है वो मोक्ष की तरह भी स्वभाव का ही विकास है, प्रगटपना है, मोह से रहित पने का परिणमन है। इसलिए अपन को एक सामान्य कथन होते हैं, विशेष होते हैं, विशेषों में विशेष होते हैं। तो ये सारे भेद प्रभेद जब तक नहीं समझो तब तक आप जनागम का मर्म नहीं समझ पाओगे, भगवान जिनेंद्र के मार्ग के आप अधिकारी नहीं बन पाओगे, आपका कल्याण नहीं कर पाओगे, आप उलझ जाओगे व्यर्थ के फोकट के कार्यक्रम में। इस प्रकार से अपना ये जो विशेष रूप से वस्तु का स्वरूप है उसके लिए अपन ने थोड़ी सी चर्चा की है। अभी इसके बारे में अपन को अभी तो और थोड़ा सा भाव रह गया था, अब इसको भी इस पर उसका सारांश रूप में अभी सार दिया है। ये भावार्थ अभी भावार्थ पूरा नहीं पढ़ पाए तो कल का पूरा दिन लग जाएगा। चलिए तो अब इसको अभी छोड़ना है यहीं, चलो बाद में देखेंगे अपन चर्चा कर, क्योंकि ये तो बहुत समझने की चीज़ें, सारी चीज़ें समझने लायक गई है। चलिए वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा लेप हों ढो।
पाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। पंच परमेष्टि। जैन धर्म की जय हो।